Hello everyone, I Muhammad Arif welcome you on my YouTube channel Apache Tutorials, and I am there again with you with second video of first chapter, A Letter to God. The response of first video is very good, exciting, stunning. That's why I am again there in this series with the second video. First video के response से excited होकर के और उत्साहित होकर के मैं फिर से आप लोगों के साथ हूं, और इसी तरह अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा तो कंटिन्यूअसली सीरीज में वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में 24 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे, और इस वीडियो में हम 25th क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एंड आवर 21st क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट प्रेजेंट्स कंट्रास्ट। वो ऑप्शन चूज कीजिए जो कंट्रास्ट को प्रेजेंट करता है। कंट्रास्ट जानते हैं, विरोध, एक दूसरे का विरोधी। ऑप्शन ए, ही वॉज हार्ड वर्कर एंड हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। Option B, he was a simple man and a farmer by profession. Option C, he lived lonely and at the hilltop. Option D, he worked like an animal in fields yet he knew how to write. आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर आंसर बता देता हूं। ऑप्शन ए कहता है कि वो एक हार्ड वर्कर था और उसका विश्वास, दृढ़ विश्वास जो था ईश्वर के अंदर था। तो ये तो कंट्रास्टिंग नहीं हुआ। ही वॉज अ सिंपल मैन एंड अ फार्मर बाय प्रोफेशन। वो एक साधारण व्यक्ति था और प्रोफेशन से किसान था। ऑप्शन सी, ही लिव्ड लोनली एंड एट द हिल टॉप। वो अकेला रहता था और पहाड़ी की चोटी पर। और ऑप्शन डी कहता है ही वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स यट ही न्यू हाउ टू राइट। वो जंगल में एक जानवर की तरह से काम करता था लेकिन फिर भी लिखना पढ़ना जानता था। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और जो हो जाता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीएल फुंटस। जीएल फुंटस जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उनका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए, जॉर्ज लोपेज फिंटिस। ऑप्शन बी, ग्रेगोरियो लोपेज फिंटिस। ऑप्शन सी, ग्लेन लोपेज फिंटिस। ऑप्शन डी, ग्रेगोरियो ले फ्लिंटिस। तो इसका आंसर 26 का हमारा हो जाता है बी, ग्रेगोरियो लोपेज फिंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जीएल फिंटिस बिलोंग्स टू। जीएल फिंटिस कहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए, मैक्सिको। ऑप्शन बी, इंग्लैंड। ऑप्शन सी, अमेरिका। ऑप्शन डी, इटली। और जीएल फिंटिस जो है वो मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज वेयर डिड लैंचो लिव। लैंचो कहाँ रहता था। ऑप्शन ए, इन अ विलेज। ऑप्शन बी, इन अ टाउन। ऑप्शन सी, इन अ वैली। ऑप्शन डी, इन अ फार्म हाउस। और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाता है सी, इन अ वैली। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। किस चीज से अच्छी फसल का वादा था यानी प्रॉमिस था। ऑप्शन ए, हेल स्टोन्स। ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग विंड। ऑप्शन सी, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। ऑप्शन डी, सिल्वर कॉइन्स। और क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डिड लैंचो डू throughout the morning. Option A, he walked in the field. Option B, he did nothing, just looked at the sky. Option C, he looked after his animals. Option D, he prayed to God. What did Lancho do throughout the morning? Lancho पूरी सुबह क्या करता रहा था। ऑप्शन ए, he worked in the field, वो खेतों में काम करता रहा था। He did nothing, just looked at the sky, उसने कुछ नहीं किया, केवल आकाश की ओर देखा। He looked after his animals, वो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, केयर कर रहा था। या ऑप्शन डी, वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाता है बी, he did nothing, just looked at the sky. आई होप कि आप लोग अपना स्कोर ज़रूर लिख रहे होंगे, और जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने किया था ऐसे ही हम आगे की सभी वीडियोस में करेंगे। आप लोग अपना स्कोर कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। बिफोर एक्सप्लेनेशन होने से पहले वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31।
Question number 31 is what did the field covered with hailstones look like? Option A, it looked white as if covered with salt. Option B, it looked white as if covered with snow. Option C, it looked white as if covered with powder. Option D, it looked white एज इफ कवर्ड विद सिल्वर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फील्ड जो था, खेत जो थे, वो हेल स्टोन से कवर हो गए थे, पूरी एक चादर सी बिछ गई थी, और वो कैसे दिखाई देते थे, यानी चैप्टर के अंदर उनको कैसे, किस चीज़ से कंपेयर किया गया है। ऑप्शन ए, वो ऐसे लगते थे जैसे कि नमक से ढक दिए गए हों, या ऐसे लगते थे कि बर्फ़ से ढक दिए गए हों, या ऐसे लगते थे जैसे कि पाउडर से ढक दिए गए हों, या ऐसे लगते थे जैसे सिल्वर से ढक दिए गए हों। तो व्यूअर्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि वो ऐसे लगते थे मानो नमक से ढक दिए गए हों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32, और जो होता है लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। ऑप्शन ए, अटैक बाय रैट्स। ऑप्शन बी, अटैक बाय क्रोज। ऑप्शन सी, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लैंचो ने जो उसका नुकसान हुआ था, उस नुकसान को किस चीज़ से तुलना की थी, अटैक ऑफ बाय रैट्स यानी चूहों के अटैक से, या क्रोज कौओं के अटैक से, या फिर जो है टिड्डी के अटैक से, या फिर जो है नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है डियर व्यूअर्स सी, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33, और वो हो जाता है हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। Option A, by visiting them personally. Option B, through a letter. Option C, through an email. Option D, through fax. Now I explain. क्वेश्चन कहता है कि लैंचो ने क्या तय किया था, आखिरी उसकी जो होप थी, उम्मीद थी, उसका आखिरी जो रिजॉर्ट था। रिजॉर्ट का मतलब होता है डियर व्यूवर्स के संकट के समय में मनुष्य ने जिससे मदद की आशा की हो। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन ए आपका हो जाता है कि उससे व्यक्तिगत मुलाकात करके, या लेटर के द्वारा, या ईमेल करके, या फैक्स के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, थ्रू अ लेटर। Move to next question, question number 34, that is what did Lancho write for address on the envelope? Option A, to God. Option B, to the postmaster. Option C, to the clerk. Option D, to God in heaven. और 34 का आंसर हो जाता है टू गॉड। एनवेलॉप पे, लिफाफे पे एड्रेस की जगह उसने सिर्फ टू गॉड लिखा था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज हाउ मच मनी वाज द पोस्टमैन एबल टू अरेंज। ऑप्शन ए 100 पीसोज, ऑप्शन बी 75 पीसोज, ऑप्शन सी 70 पीसोज, ऑप्शन डी 25 पेसोज। तो जिसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी पोस्ट मास्टर उसकी मदद, लैंचो की मदद करने के लिए कितना धन जुटा पाया था, जिसका आंसर होता है 70 पीसोज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 हो जाता है वाई वॉज लैंचो एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी। ऑप्शन ए, ही थॉट दैट गॉड हैड मेड अ मिस्टेक। बी, ही थॉट गॉड डिड नॉट वांट टू हेल्प हिम। ऑप्शन सी, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड चीटेड हिम। ऑप्शन डी, ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल वर मेकिंग फन ऑफ हिम। क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैंचो जो है वो जब उसने धन को गिना, पैसे को गिना जो उसे एनवेलॉप में मिला था, तो वो नाराज़ क्यों हुआ। ऑप्शन ए में कहा गया है कि वो सोचता था कि ईश्वर ने कोई गलती कर दी है, या ऑप्शन बी के अंदर वो सोचता था कि ईश्वर उसकी मदद नहीं करना चाहता। ऑप्शन सी, या फिर पोस्ट ऑफिस के जो पीपल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने उसको धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर वो सोचता था कि पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं वो उसके साथ मजाक कर रहे थे। आपने अभी तक अपना आंसर सोच लिया होगा। यस डियर व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन सी, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड cheated him. Now we move to our next question, question number 37, that is the postmaster was a fat, amiable man. What is the meaning of amiable? Option A, rude. Option B, helpful. Option C, friendly. Option D, enthusiastic. यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पोस्ट मास्टर एक मोटा था और एमिएबल मैन था। यहाँ पर एमिएबल का मतलब क्या हो जाता है, रूड कहते हैं जो
ऐसे व्यक्ति को जो असभ्य या गंवार होता है। ऑप्शन बी हेल्पफुल यानी मदद करने वाला। ऑप्शन सी दोस्ताना बर्ताव वाला फ्रेंडली। ऑप्शन सी एंथुसियास्टिक यानी जोशीला व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Question number 38 is, on seeing the letter, the postmaster was moved by Lancho's. Option A, unwavering faith. Option B, handwriting. Option C, love for God. ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि जब पोस्ट मास्टर ने लैंचो का लेटर देखा तो कौन सी चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? ऑप्शन ए जिसमें अनवेवरिंग वर्ड है, फेथ कहते हैं विश्वास को और अनवेवरिंग कहते हैं अनब्रोकन यानी न टूटने वाला, अटूट। हैंडराइटिंग ने उसे प्रभावित किया था या फिर उसके ईश्वर के प्रेम ने, या फिर डिटर्मिनेशन कहते हैं पक्का इरादा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी ईश्वर में उसके अटूट विश्वास ने पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस किया था। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 एंड दैट इज, why did the postmaster decide to reply to Lancho's letter? पोस्टमास्टर जो था उसने लैंचो के लेटर का रिप्लाई करने का इरादा क्यों किया या डिसाइड क्यों किया? ऑप्शन ए ही वॉज अ गुड मैन। ऑप्शन बी ही फेल्ट एम्पैथेटिक। ऑप्शन सी टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। ऑप्शन ए कहता है वो एक अच्छा व्यक्ति था। ऑप्शन बी कहता है वो एम्पैथेटिक फील कर रहा था यानी तदनुभूति परानुभूति को कहते हैं। और ऑप्शन सी वो लैंचो का ईश्वर में जो विश्वास है उसको बचाना चाहता था। तो इसका आंसर डियर व्यूवर्स डी हो जाता है, चूँकि ये सारी चीज़ें पोस्ट मास्टर के साथ थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर? ऑप्शन ए लॉस्ट क्रॉप। ऑप्शन बी मनी। ऑप्शन सी गॉड सिग्नेचर। ऑप्शन डी न्यू सीड्स। क्वेश्चन ये कहता है कि लैंचो के लेटर का जवाब देने के लिए इंक, पेपर और गुडविल जिसका अर्थ होता है मित्र भाव, उसके अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता थी? लॉस क्रॉप की नहीं थी, गॉड सिग्नेचर की नहीं थी, न्यू सीड्स की नहीं थी, जाहिर सी बात है मनी पैसे की आवश्यकता थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लैंचो रिसीव द लेटर? ऑप्शन ए कंटेंटेड। ऑप्शन बी प्राउड। ऑप्शन सी ओवरवेल्म्ड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए कंटेंटेड जिसका अर्थ होता है संतुष्ट। ऑप्शन बी प्राउड गर्वित महसूस करना। ऑप्शन सी ओवरवेल्म्ड यानी कि अत्यधिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कंटेंटेड यानी कि वो संतुष्ट महसूस करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज, why was Lancho not surprised on seeing the money? Option A, he was too sad to acknowledge it. Option B, he had unwavering faith in God. Option C, he was an ungrateful man. ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंचो जो है मनी को, पैसे को देखकर सरप्राइज हैरान क्यों था? ऑप्शन ए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि वो इसे एक्नॉलेज नहीं कर पाया। या ऑप्शन बी कहता है कि उसका ईश्वर में बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास था इसलिए वो हैरान नहीं हुआ। ऑप्शन सी कहता है कि वो एक अनग्रेटफुल यानी किसी का एहसान न मानने वाला व्यक्ति था, या ऊपर में से कुछ भी नहीं। यस, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, चूंकि उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था। ही होपफुल, वो होपफुल था कि ईश्वर उसकी मदद ज़रूर करेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 एंड दैट इज, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ जियल फुएंटेस? ये क्वेश्चन शायद पीछे हो चुका है इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ जाते हैं। लैंचोज सेकेंड लेटर टू गॉड इंक्लूडेड, ऑप्शन ए डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन सी बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड। ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स। तो हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लैंचो का जो सेकंड लेटर था, दूसरा लेटर था जो उसने गॉड को लिखा था, उसके अंदर क्या शामिल था। ऑप्शन ए कहता है कि उसकी प्रॉब्लम्स की डिटेल्स शामिल थी, बी कहता है कि पोस्ट ऑफिस का डिस्क्रिप्शन शामिल था, या सी कहता है कि उसका जो विश्वास था वो लूट लिया गया था, ये शामिल था, या ऑप्शन डी कहता है कि उसकी और जो आगे की डिमांड्स थी उनकी एक लिस्ट शामिल थी। यस, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उसने नई डिमांड्स उसके सामने यानी गॉड के सामने रख दी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45, और जो हमारा हो जाता है choose the correct option that lists the right answers to complete the following. पोस्टमास्टर हेल्प लैंचो बाय, यहाँ ब्लैंक दे दिया गया है। इसके बाद आपके सामने 6 चॉइसेस हैं डियर व्यूअर्स, और उन 6 चॉइसेस के बाद फिर 4 आंसर्स के ऑप्शंस हैं आपके, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट चॉइस गिविंग हिम जॉब, second choice giving him food, third giving a reply of his letter to God, fourth giving a part of his salary to Lancho, fifth arranging water for his crop, sixth asking his employees to contribute to help लैंचो। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नीचे कुछ चॉइसेस दी गई हैं, उन चॉइसेस में से उस लिस्ट में से करेक्ट आंसर या आंसर्स जो भी होते हैं वो आपको चूज करने के हैं। इसके ब्लैंक में क्या आ सकता है कि पोस्टमास्टर हेल्प लैंचो, पोस्टमास्टर ने लैंचो की मदद की बाय किससे, गिविंग हिम जॉब, उसे नौकरी देकर, गिविंग हिम फूड, उसे खाना देकर, गिविंग अ रिप्लाई ऑफ हिज लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर के नाम उसके लेटर का जवाब देकर, गिविंग अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू लैंचो, अपनी सैलरी का एक पार्ट लैंचो को देकर, या उसकी फसल के लिए पानी देकर, या उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एक कंट्रीब्यूशन, उनसे जो है उसकी लैंचो की मदद करने के लिए कुछ सहभागिता के लिए उसने कहा। तो ऑप्शन ए बी सी डी हमारे सामने है। ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट सेकंड, बी कहता है फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, सी कहता है ओनली फिफ्थ, और डी कहता है थर्ड फोर्थ एंड सिक्स। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी थर्ड फोर्थ एंड सिक्स जो है बिल्कुल सही है, जो इस ब्लैंक में आ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। Question number 46 says pick the option that correctly classifies facts F and opinions O of the students below. Choices are there. First one is Lancho was surprised when he received money. Second, yes, he felt contented. Third, no, he was angry because the money was less than demanded by him. Fourth, yes, he was angry on the post office people. तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि आपको वो ऑप्शंस चूज़ करने हैं जो फैक्ट्स को बताते हैं, और वो ऑप्शन चूज़ करने हैं जो ओपिनियन को बताते हैं। जो आपके आंसर्स के ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 2 फैक्ट के ऑप्शन है और 2 ओपिनियन के। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कौन से 2 फैक्ट्स हैं और कौन से 2 ओपिनियन हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो कहता है कि लैंचो हैरान था, वो जब उसे पैसा मिला धन देखकर वो हैरान था। और सेकंड कहता है कि वो संतुष्ट था, संतोष के भाव थे उसके अंदर। और थर्ड कहता है कि वो नाराज़ था क्योंकि पैसा जो था उसके जितनी डिमांड की थी उससे कम था। फोर्थ कहता है कि वो नाराज़ था जिससे ऑन द पोस्ट ऑफिस पीपल, पोस्ट ऑफिस के पीपल पे वो नाराज़ था। ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट सेकंड फैक्ट है और थर्ड फोर्थ ओपिनियन है। ऑप्शन बी कहता है सेकंड थर्ड फैक्ट्स हैं और फर्स्ट और फोर्थ ओपिनियन है। ऑप्शन सी कहता है कि थर्ड और फोर्थ फैक्ट्स हैं एंड फर्स्ट सेकंड ओपिनियंस हैं। ऑप्शन डी कहता है फर्स्ट फोर्थ फैक्ट्स हैं और सेकंड थर्ड ओपिनियंस हैं। तो व्यूअर्स इसका आंसर क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, थर्ड फोर्थ फैक्ट्स हैं और फर्स्ट और सेकंड ओपिनियन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। ऑप्शन ए ग्रेटफुल, ऑप्शन बी जॉयफुल, ऑप्शन सी रिलीव्ड, ऑप्शन डी एंग्री। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि लैंचो ने जब धन को गिना, पैसे को गिना, तो उसे
कैसा महसूस हुआ। ये कहता है कि एहसानमंद उसे फील हुआ कि किसी ने एहसान कर दिया उसके ऊपर, और बी कहता है कि वो बहुत खुश था, जॉयफुल था। सी कहता है कि वो चिंता मुक्त हो गया था, और डी कहता है कि वो एंग्री था यानी नाराज था। इसका 47 का आंसर हमारा डी हो जाता है। पैसा गिनने के बाद वो नाराज हो गया क्योंकि वो जो है इट वाज लेस देन दैट ऑफ डिमांडेड मनी, जितनी उसने मनी धन को डिमांड किया था उससे कम ये पैसा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, and that is what did Lancho think of the post office employees? Option A bunch of crooks, B rude, C unhelpful, D proud। यानी लैंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता था। वो भ्रष्ट लोगों का अड्डा था, या वो लोग असभ्य थे, या वो लोग अनहेल्पफुल थे यानी मदद नहीं करने वाले थे, या फिर वो घमंडी थे। तो इसका आंसर हो जाता है डियर व्यूअर्स हमारा ए बंच ऑफ क्रूक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49, एंड दैट इज व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर। ऑप्शन ए मोर मनी, बी रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, सी रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, डी ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंचो ने अपने सेकंड लेटर में क्या कहा। ऑप्शन ए कहता है अधिक धन की डिमांड की, बी कहता है कि बाकी का जो धन था वो उसने कहा कि वो मेल से ना भेजा जाए, और या ऑप्शन सी कहता है कि वो जो है जो बाकी बचा हुआ धन है उसे सिर्फ मेल से ही भेजा जाए, डी कहता है उसने कुछ भी नहीं कहा था। तो डियर व्यूअर्स इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, क्योंकि उसने और अधिक धन नहीं मांगा था। जो उसका धन पीछे का था यानी 100 पेसोज उसने डिमांड की थी, 70 उसे मिले थे, तो उसमें से जो 30 बच जाता है उसी की उसने डिमांड की थी, और ये कहा था कि उसे मेल के जरिए ना भेजा जाए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। ऑप्शन ए लैंचो was sad after the hailstorm even though he was the one waiting for a shower. Option B postmaster laughed at Lancho but still helped arrange money for him. Option C Lancho blamed the post office employees who in fact helped him. ऑप्शन डी देयर इज नो आयरनी। आयरनी यू नो स्टूडेंट्स, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयरनी किसको कहते हैं? आयरनी कहते हैं उल्टी बात कहकर अपना भाव व्यक्त करना, यानी जो कुछ कहा जा रहा है वो मतलब ना होना, उसका उल्टा मतलब होना। यानी जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें कौन सी ऐसी बात है जो उल्टे मतलब को दिखा रही है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि लैंचो बहुत ज़्यादा दुखी था हेल स्टॉर्म यानी ओलो का तूफान आने के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक बारिश का इंतज़ार कर रहा था, यानी पोस्ट मास्टर जो था वो हंसा। बी कहता है लैंचो के ऊपर, लेकिन फिर भी उसने जो है पैसा अरेंज करके उसकी मदद की। और सी कहता है कि लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को आरोप लगाया, उनके ऊपर ब्लेम किया उनको, जिन्होंने वास्तव में इनफैक्ट उसकी मदद की थी। या डी कहता है कि इसके अंदर कोई आयरनी नहीं है, और इसका हमारा आंसर हो जाता है सी, जो ये कहता है कि लैंचो ने उन्हीं लोगों पे आरोप लगा दिया जिन्होंने उसकी मदद की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। Option A conflict between nature and humans, option B conflict among humans, option C conflict between God and nature, option D both A and B। आंसर व्यूअर्स आपने सोच ही लिया होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस चैप्टर कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं, टकराव को कहते हैं, एनकाउंटर को कहते हैं। तो यहाँ ये पूछा गया है कि इस चैप्टर के अंदर जो टकराव है या विचारों में अंतर है या विचारों का टकराव है वो कहाँ दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड नेचर, और डी कहता है बोथ ए एंड बी। तो इस चैप्टर के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन भी मिलता है और कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस भी मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले डियर व्यूअर्स मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो अपना स्कोर कर रहे हैं उस स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि ये सीरीज़ कंटिन्यू जारी रहे और आप इसके अंदर और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, hailstones have been compared with।
ऑप्शन ए सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन बी न्यू कॉइन्स, ऑप्शन सी फ्रोजन पर्ल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। यानी पूछा ये गया है कि हेल स्टोन जो ओले थे, जो बर्फ के टुकड़े थे, उनकी तुलना किससे की गई है, सिल्वर कॉइन से, न्यू कॉइन से, फ्रोजन पर्ल से, या ए एंड सी दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी उनकी तुलना जो है सिल्वर कॉइन से की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53, एंड दैट इज these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. Which figure of speech has been used in this line? Option A simile, option B metaphor, option C raindrops are compared with new coins, option D none of the above। क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि these aren't raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, जो आसमान से गिर रही हैं, they are new coins, वो क्या हैं, नए सिक्के हैं। तो इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है डियर व्यूअर्स, आपको ये बताना है। सिमिली आपको पता है कि जब कंपैरिजन होता है एज, लाइक, एज, सो एज के साथ दो चीज़ों का, डिफरेंट थिंग्स का, एटलीस्ट हैविंग वन सिंगल कॉमन क्वालिटी, तो वहाँ पर सिमिली होता है। और जब यही कंपैरिजन डायरेक्ट होता है बगैर एज, सो एज, लाइक के, तो मेटाफर हो जाता है। तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स इस लाइन के अंदर ऑप्शन बी यानी मेटाफर हो जाता है। उसने रेन ड्रॉप्स को डायरेक्टली न्यू कॉइन्स कह दिया है, लाइक एज का यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54, and question number 54 is choose the options that list correct answers for the following questions. Question number 1, what did Lancho think about post office employees? Question number 2, what kind of people were the post office employees? Option A, first answer, he thought they were dishonest. Second answer, they were kind and generous. Option B, first answer, he thought they were lazy. Second answer, they were lazy. Option C, first answer, he thought they were honest. Second answer, they were dishonest. Option D, first answer, he thought they were outspoken. Second answer, they were outspoken. तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं कहूँगा कि इसको वीडियो को आप पॉज करें और अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। नाउ आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स एक लिस्ट दी गई है और उस लिस्ट से पहले जो है दो क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको हर एक ऑप्शन में इन दो क्वेश्चन के आंसर सजेस्ट किए गए हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में दोनों क्वेश्चन के आंसर सही हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता था। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो किस तरह के लोग थे। ऑप्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि लैंचो सोचता था कि वो बेईमान हैं, और बी का सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि वो काइंड दयालु थे और जनरस उदार थे। ऑप्शन बी के अंदर लैंचो सोचता था कि वो लेजी थे, आलसी थे, और वो आलसी थे। ऑप्शन सी के अंदर लैंचो सोचता था कि वो ईमानदार हैं या ईमानदार थे, और सेकंड आंसर दिया गया है कि वो बेईमान थे। डी में दिया गया है वो सोचता था कि वो आउटस्पोकन यानी आउटस्पोकन का अर्थ होता है मुंहफट या स्पष्टवादी, या जो बात को मुंह पर स्पष्ट एकदम कह दे। बी का आंसर दिया है कि वो स्पष्टवादी थे। और क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा आंसर हो जाता है ए, यानी कि लैंचो उन्हें बेईमान सोचता था और वो उदार और दयालु थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन working like an animal in the fields. Figure of speech used in this line is or are. Option A simile, option B metaphor, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक लाइन दी गई है कि लैंचो जो है अपने खेतों में एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक आदमी के बैल की तरह से यानी जानवर की तरह से काम करता था, और वो वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह से काम करता था अपने खेतों के अंदर। तो ये पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है।
सिमिली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेटाफर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑक्सीमोरोन उसको कहते हैं जब अपोजिट वर्ड्स यानी अपोजिट सेंस के वर्ड्स सेम वर्ड्स के सेम लाइन के या सेम सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं तो उसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। तो ऑक्सीमोरोन तो यहाँ पर है नहीं, और सिमिली भी हो जाती है, मेटाफर भी हो जाता है। मेटाफर हो जाता है एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लैंचो को ऑक्स कह दिया गया है डायरेक्टली, तो यहाँ मेटाफर हो गया। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और एक एनिमल के जैसा लाइक यहाँ पे कहा गया है तो सिमिली हो गई, यानी आंसर हमारा हो जाता है डी, बोथ ए एंड बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56। Question number 56 is, where did Lancho write his first letter to God? Option A, at home, B, at post office, C, not mentioned in the lesson, D, in the field. आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लैंचो ने अपना पहला पत्र कहाँ लिखा? अपना पहला पत्र जो गॉड को लिखा, कहाँ लिखा? घर पे लिखा, पोस्ट ऑफिस में लिखा, या फिर इस चीज़ का मेंशन लेसन में नहीं है, या फिर उसने अपने खेतों में खड़े होकर लिखा? इसका आंसर डियर व्यूअर्स हो जाता है ए, एट होम, उसने घर पर लिखा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 57 इज, वेयर डिड लैंचो राइट हिज सेकंड लेटर टू गॉड? ऑप्शन ए, एट होम, बी, एट पोस्ट ऑफिस, सी, नोट मेंशन्ड इन द लेसन, डी, इन द फील्ड। तो यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शंस हैं। तो पूछा गया है कि दूसरा लेटर उसने कहाँ लिखा, और इसका आंसर डियर व्यूअर्स होता है एट पोस्ट ऑफिस। अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज, व्हाई डिड लैंचो नीड 100 pesos? ऑप्शन ए, टू सो हिज फील्ड अगेन, बी, टू लिव until the crop comes, C, hailstorm destroyed his crop, D, all of the above। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैंचो को 100 pesos किस लिए चाहिए थे? ऑप्शन ए में दिया गया है अपने खेतों के अंदर फिर से बीज बोने के लिए, बी के अंदर दिया गया है कि तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती, तीसरा कहा गया है कि हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल को तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। डी कहता है कि ये सभी, और डी हमारा आंसर सही है, ये सभी बातें सही हैं। लैंचो को 100 pesos इन सब बातों के लिए ही चाहिए थे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ साथ आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कंटिन्यू इस सीरीज़ को हम जारी रखने वाले हैं, और अगला वीडियो सून आपको मिलने वाला है। Keep watching Apache Tutorials. Stay happy, live long. Thank you.